नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आप हमारे वीडियो पसंद कर रहे हैं, उनको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और मित्रों से, परिजनों से, रिश्तेदारों से कहिए कि सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और उनको एक ईमानदार, तथ्यपरक, फैक्चुअल और बिना एजेंडा की खबरें और जानकारियां मिल सके। अब आज की बात। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफी चर्चा हो रही है। विपक्ष जो है लगातार मांग कर रहा है कि विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। सरकार ने साफ है, अब ये विशेष सत्र तो होने वाला नहीं है। सरकार ने इस मांग को न केवल खारिज किया बल्कि मानसून सत्र की जो डेट्स हैं वो भी डिक्लेयर कर दी, घोषित कर दी कि भाई मानसून सत्र कब से होगा। 21 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मानसून सत्र में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है। सरकार ने भी अपनी तैयारी की है। सरकार अपनी तरफ से जवाब देगी कि क्या किया गया है ऑपरेशन सिंदूर में और पहलगाम की घटना पर क्या क्या हुआ। लेकिन दूसरा जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मानसून सत्र में, संसद के मानसून सत्र में तूफान आने वाला है? क्या भारी बारिश होने वाली है? क्या गर्जना होने वाली है? क्या जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच एक टेंशन और बढ़ने वाला है? काफी दिनों से ये चर्चा चल रही है कि दोनों के बीच में, दोनों के रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा टेंशन बन रहा है। इस मानसून सत्र में शायद ही पहली बार होगा ऐसा पिछले 75 साल में। इस मानसून सत्र में जुडिशरी के यानी जजेस के, 2 जजेस के खिलाफ इम्पीचमेंट का मामला, महाअभियोग प्रस्ताव का मामला आ सकता है। एक साथ दो जजेस का मामला है। वैसे तो अब दोनों ही जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, लेकिन एक जज जस्टिस वर्मा, वो पहले दिल्ली हाई कोर्ट में थे जिनके घर में आग लगी थी, आपको पता है। और उस आग में काफ़ी सारे नोट, करेंसी जल गए थे। उस पर जांच हुई थी, फिर चीफ जस्टिस ने उस पूरे वीडियो को जारी कर दिया था। वो तो एक मसला है। उसके खिलाफ भी इम्पीचमेंट की बात हो रही है। हालांकि अभी इम्पीचमेंट का कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया है। लेकिन दूसरे जो जज हैं वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, जस्टिस शेखर यादव। जस्टिस शेखर यादव का मसला दूसरा है। जस्टिस शेखर यादव ने बताया जाता है कि विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में कुछ आपत्तिजनक बातें की किसी एक समाज के लिए, एक संप्रदाय के लिए, एक धर्म विशेष के लोगों के लिए। उन्हें कहा गया कि ये सांप्रदायिक टिप्पणियां हैं। उसमें कुछ लाइन जिसका चर्चा उन्होंने हिंदुत्व को लेकर की थी, उसमें जो जारी की गई, उसमें बताया गया कि जस्टिस शेखर यादव ने कहा कि किस तरह से हिंदुत्व जो है वो पूरे मसले को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में कहा कि भारत को बहुसंख्यकों के हिसाब से के अनुसार चलना चाहिए और केवल हिंदू ही भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें की, सांप्रदायिक बातें कुछ लोग कर रहे हैं। कुछ ने कहा कि उन्होंने एक बात कही कि 3 तलाक को लेकर, हलाला को लेकर, और कहा कि ये जो प्रथाएं हैं मुस्लिम समाज में वो सामाजिक पिछड़ापन को जोड़ते हुए उन्होंने इसकी बात की। और कहा कि यूसीसी का समर्थन उन्होंने कहा कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, उससे ये सारी चीज़ें खत्म हो सकती। बहुत सारी बातें उसमें कही गई हैं। वो तो जांच का विषय है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब ये जब सारा मसला हुआ, जस्टिस शेखर यादव का ये बयान हुआ, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जो पूरी टिप्पणियां थी उस पर जो बात हो रही थी, तो जो हमारे निर्दलीय सांसद भी हैं राज्यसभा के और देश के जाने माने वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने 55 विपक्षी सांसदों के साथ राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव रख दिया, इम्पीचमेंट का प्रस्ताव रख दिया है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा कि इस पर एक रिपोर्ट देनी चाहिए। तो ये बात हुई 10 दिसंबर की। फिर 17 दिसंबर को सीजेआई जो थे संजीव खन्ना उस वक्त, उन्होंने कॉलेजियम में जस्टिस यादव को बुलाकर उनके बंद कमरे में इस पूरे बयान की समीक्षा की। कॉलेजियम में एक इन कैमरा जिसे कहते हैं बंद कमरे में इस पूरे बयान की समीक्षा की गई जस्टिस शेखर यादव की।
और फिर कॉलेजियम को बताया गया कि जस्टिस यादव को सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए इसके लिए। फिर कहा गया कि जस्टिस यादव सार्वजनिक माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन जनवरी में यानी जनवरी 2025 में जस्टिस यादव ने माफ़ी मांगने से, सार्वजनिक माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी, जस्टिस शेखर यादव ने, और कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और मैंने संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप समाज के मुद्दों को उठाया है। संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप समाज के मुद्दों को उठाया है। यहाँ तक बात हुई। इसके बाद एक और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने और एक लॉ के स्टूडेंट ने शिकायत की जस्टिस शेखर यादव को लेकर। तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक और जांच शुरू कर दी और उस पर सारे काम को बात की गई। राज्यसभा सेक्रेटरीट ने उसमें वहाँ पर जब महाभियोग का मामला दाखिल हो गया तो एक प्रस्ताव पर इस पर क्या होना है क्या नहीं होना है, इस पर सेक्रेटरीट ने कहा कि जो हमारे चेयरमैन हैं उनकी तरफ से कहा गया कि अभी उनके जो एमपीज हैं जिन्होंने साइन किए हैं 55 एमपीज ने, उनके दस्तखत की वैधता जांच की जा रही है। ऐसा नॉर्मली होता है कि वो ठीक है कि नहीं है उसकी जांच हो रही है, ये इस पर कोई बात नहीं हुई और उन्होंने कहा कि इस पर आगे बात करेंगे। अब उसके बाद मार्च में इस पर इन हाउस जांच चल रही थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वैसे कहा जाता है कि जो इन हाउस जांच है वो कोई वैधानिक प्रक्रिया नहीं है। आपको याद हो कि जस्टिस वर्मा के मामले में भी राज्यसभा के चेयरमैन ने कहा था कि भाई इसका कोई मतलब नहीं है जो 3 जजेस की जांच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कहने पर की गई थी वहाँ पर, और वो रिपोर्ट पेश की गई और उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया गया और वहाँ भी महाभियोग की एक रिकमेंडेशन की गई है। तब भी राज्यसभा के सभापति ने उसकी वैधानिकता पर सवाल खड़ा किया था। तो जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी जो इन हाउस जांच हो रही है उसको लेकर भी कहा गया कि इसकी वैधानिकता कोई नहीं है। अब जो हाई कोर्ट है उसको एक चिट्ठी मिली है राज्यसभा सेक्रेटरीट से, और राज्यसभा सेक्रेटरीट ने कहा कि ये जो आपने जांच कर रहे हैं ये मामला ठीक नहीं है, ये संसद और राष्ट्रपति का अधिकार है, क्योंकि ये महाभियोग का मामला हो गया है। मामला महाभियोग का है, इम्पीचमेंट का उस पर मोशन मूव किया गया, तो आपको ये जांच नहीं करनी चाहिए। तो जुडिशरी ने संसद से बचने के लिए, या जो संसद का राज्यसभा के सभापति की तरफ से या सेक्रेटरीट की तरफ से जो आदेश आया, उसके बाद अब उस जांच को रोक दिया है। यानी राज्यसभा सेक्रेटरीट के आदेश पर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ जो इन हाउस जांच चल रही थी उस जांच को भी रोक दिया गया है। मसला ये नहीं है कि जांच को रोक दिया गया, मसला था कि भाई दोनों जांचों को वैधानिकता पर चुनौती दी गई, दोनों जांचों पर संसद की सुप्रीमेसी पर सवाल खड़े किए गए, दोनों जांचों पर कहा गया कि इसका अधिकार संसद और राष्ट्रपति के पास है। खैर वो सब तो होगा, लेकिन अब क्या मॉनसून सत्र में जब वहाँ पर जस्टिस वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को एक रिकमेंडेशन भेज दिया जिसमें इम्पीचमेंट की बात की गई है और बताया जा रहा है कि सरकार विपक्षी दलों के साथ इस पर विचार विमर्श कर रही है कि क्या उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव रखा जा सकता है। ये भी बार बार कहा जा रहा है कि जस्टिस वर्मा को महाभियोग प्रस्ताव रखे जाने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। मोटे तौर पर ऐसा भी नहीं होता कि सरकार विपक्ष के साथ मिलकर, आमतौर पर विपक्षी सांसद जजेस के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाते हैं। यदि आपको याद हो 1993 का जस्टिस रामास्वामी का, उसमें भी विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव लेकर आए थे महाभियोग का, और कांग्रेस जो सत्तारूढ़ दल थी उसने एब्सटेन करके उस महाभियोग के प्रस्ताव को गिरा दिया था, वो गिर गया था। तो अब मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर की तोपें, राफेल, जेट वो सब तो गरजेंगे ही, लेकिन 2 जजेस के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर क्या चर्चा होगी, क्या बहस होगी, और क्या वो ये भी तय करेगा कि जो संसद है और जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसके बीच के संबंधों में कुछ तनाव बढ़ रहा है। यहाँ पर याद दिलाएं आपको कि प्रेसिडेंट ने एक और रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया है। उस रेफरेंस का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट को देना है। हालांकि वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको दे, लेकिन जब प्रेसिडेंट ने रेफरेंस किया है, वो भी लेजिस्लेटिव वर्सेस जुडिशरी का मसला है, उस सब पर भी जवाब होना है, उस सब पर भी चर्चा होनी है। तो बारिश का मौसम तो है, लेकिन संसद और जुडिशरी के बीच में
गर्मी बढ़ी हुई है। ये गर्मी कितनी बढ़ती है? क्या बारिश इसे शांत करती है? क्या 2 महाभियोग प्रस्ताव संसद के इस मॉनसून सत्र में रखे जाएंगे? ये सब बहुत कुछ अभी होना है और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा तो होनी है। हो सकता है कि मॉनसून सत्र अब तक का सबसे हंगामेदार मॉनसून सत्र हो। देखते हैं। आप देखते रहिए हमारा चैनल। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए। शुक्रिया।